हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कार्बन साइकिल के बारे में जाना था। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती हैं, जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल जो आपके सिलेबस में है, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जो एलिमेंट है उसका आपने सभी ने नाम सुना होगा। फॉस्फोरस साइकिल जो है, जैसा नाम से इसके मालूम होता है, कहाँ से फॉस्फोरस आता है, कहाँ जाता है और किस प्रकार से वापस वहीं उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो प्राप्त हुआ था। तो साइकिल जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ पर आपको पूरा एक चक्र दिखाना पड़ता है। और इस चक्र में अगर आप अर्थ पर देखें, जो फॉस्फोरस है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खनिज तत्व है। और कई साइकिल्स आपको हमने बताई थी अलग अलग प्रकार की, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हैं या और हैं। इसमें सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत ही आता है फॉस्फोरस का जो तत्व है। सो फॉस्फोरस साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल एंड इज सिंपल देन द अदर न्यूट्रिएंट साइकिल्स। जो ये साइकिल है फॉस्फोरस की, वो दूसरी न्यूट्रिएंट साइकिल से सिंपल है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपने उसे कार्बन साइकिल को देखा था, उतना इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस इज रिलेटिवली स्कैर्स इन मोस्ट एनवायरमेंट्स। ज़्यादातर जो जगह हैं वहाँ पर फॉस्फोरस की कमी होती है। एंड दे हैव मैकेनिज्म्स बाय विच फॉस्फोरस कैन बी स्टोर्ड इंटरनली। उनमें कमी होती है, इसलिए उनमें इस प्रकार की एक सिस्टम होता है, एक टेक्निक होती है, मैकेनिज्म होती है बॉडी में हर एक ऑर्गेनिज्म के, जिससे उस फॉस्फोरस को वो स्टोर करके रख सके। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी जो होती है वो ऑफन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि फॉस्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। और ये एक सेंट्रल रोल भी प्ले करता है किसमें, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन इन सेल्स वाया मॉलिक्यूल्स सच एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। आप नाम सुन सभी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें कहीं ना कहीं फॉस्फोरस है। सो फॉस्फोरस हैज बायोलॉजिकल रोल्स इन न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो, सेल मेम्ब्रेन्स एंड स्केलेटल सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको मालूम हो गया कि इसका जो फॉस्फोरस का रोल है वो कहाँ कहाँ है। फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी ट्रांसफर, रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी एडीपी के रूप में, और न्यूक्लिक एसिड में ये मौजूद होता है। आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फेट। सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है फॉस्फोरस और स्केलेटल सिस्टम में मौजूद होता है। अब ये फॉस्फोरस का रिजर्वॉयर क्या है, आपको हमने बोला था कि दो टर्म्स में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से किसी भी साइकिल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट जो था कि इसके रिजर्वॉयर्स, किसी भी एलिमेंट के कौन कौन से रिजर्वॉयर्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इन किस पाथवे में वो जाकर के काम में आ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम इसके रिजर्वॉयर्स की अगर बात करें फॉस्फोरस के, तो रिजर्वॉयर्स होल्डिंग फॉस्फोरस कौन कौन से चीफ फॉस्फोरस रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं, रॉक्स एंड नेचुरल फॉस्फेट डिपॉजिट्स। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको फॉस्फोरस अधिक मात्रा में, चट्टानों में, और जो फॉस्फेट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं कहाँ पर, फॉस्फोरस ग्रेजुअली गॉट एक्यूमुलेटेड इन द ओशन सेडिमेंट्स। समुद्र के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल एरा। कब का इकट्ठा हुआ है, और फिर धीरे धीरे ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर 10 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स। अगर आप भूगर्भीय जो समय सारणी को देखें तो उसमें हजारों करोड़ों वर्षों में जाकर के जो ये फॉस्फोरस इकट्ठा होता है वो फिर सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। फिर ये रॉक जो होती हैं इनमें वेदरिंग होनी शुरू हो जाती है, इरोजन होता है, फिर इनकी लीचिंग हो जाती है, फिर ये रिलीज कर देते हैं फॉस्फोरस को। जो रिलीज हो जाता है फॉस्फोरस, तो आप कह सकते हैं कि फॉस्फोरस फाउंड इन द ओशियनिक सिंक is brought to the land as guano deposits when marine organisms are consumed by birds. So the guano deposits have been exploited by human as a fertilizer. अगर आप इसको एलिमिनेट भी कर दें तो सिंपल आप इतना याद रखिए कि ओशियंस जो है वो इसका एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। वहां पर फॉस्फोरस की जो है सेडिमेंट रॉक्स जो होती हैं
वो एक बहुत बड़ा भंडार के रूप में काम करती हैं। एंड साइक्लिंग ऑफ फॉस्फोरस यानी क्या क्या इसके किस तरह से ये साइकिल होता है, तो फॉस्फोरस साइकिल कुड बी कंसिडर्ड एज अकरिंग इन 2 फेजेस। किस प्रकार से 2 फेजेस में ये साइकिल हो सकती है, पहला ऑर्गेनिक फेज, दूसरा सेडिमेंट्री फेज। द मेन स्टेप्स इन द साइकिल ऑफ फॉस्फोरस क्या होंगे, पहली बात एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉस्फेट्स इन ऑर्गेनिजम्स। जो पहला स्टेप इसका क्या होगा, फॉस्फोरस को अवशोषित किया जाए, उसका स्वांगीकरण किया जाए और ऑर्गेनिजम्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। दूसरी बात, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बाय माइक्रोब्स। जो माइक्रोब होते हैं वो ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है उसको डिकम्पोज कर दे और फॉस्फोरस को रिलीज कर दे। देन सेडिमेंटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो स्थलीय हो या वो जलीय हो, उनमें एक तरह से जमा हुआ जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो फॉस्फेट भी एक प्रकार से साइकिल में आ जाता है धीरे धीरे लीचिंग होकर के। अब पहली बात अगर हम करें कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, तो इन द ऑर्गेनिक फेज phosphorus is made available to living organisms generally as ionic phosphate। ऑर्गेनिक फेज यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस प्रकार से फॉस्फोरस मिल सकता है ऑर्गेनिजम्स को, आयनिक फॉस्फेट के रूप में। और ये आयनिक फॉस्फेट्स जो होते हैं वो आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम्स। जड़ों के द्वारा पौधे उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एंड फ्रॉम द प्लांट्स फॉस्फोरस इज पास्ड टू द रेस्ट ऑफ कम्युनिटी अलोंग द ग्रेजिंग फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन हम पढ़ चुके हैं, उसमें कितने प्रकार के प्राणी आ जाते हैं, सभी उन सब में ये फॉस्फोरस जो है वो पौधों से पहुंच जाता है। सेकेंड इज डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। जो फॉस्फोरस प्लांट्स में और एनिमल टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है वो उनके एक्सक्रीशन से या डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से वापिस इकोसिस्टम में पहुंच जाता है। जो बैक्टीरियल एक्शन होता है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स में होता है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये दीज कैन बी इमीडिएटली टेकन अप बाय प्लांट्स। जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में वो चेंज होता है, सॉइल में मिलता है, प्लांट्स उसको ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वेरियस अदर कंपाउंड्स बाय केमिकल प्रोसेसेस और गेट मोबिलाइज्ड, इमोबिलाइज्ड इन द बॉडीज ऑफ माइक्रोब्स। या तो बॉडीज ऑफ माइक्रोब्स में इकट्ठा हो जाता है या फिर ये थ्रू केमिकल प्रोसेस या अदर कंपाउंड्स में चेंज हो सकता है। And some of the phosphorus of terrestrial ecosystems may escape into the lakes and seas। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फॉस्फोरस होता है, कुछ फॉस्फोरस लेक्स में और समुद्र में भी पहुंच सकता है बच के वहां से रेन वाटर के थ्रू। इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स फॉस्फोरस इज रैपिडली रिसाइकल्ड थ्रू प्लैंक्टॉन्स। जो ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फटाफट फॉस्फोरस को रैपिडली रिसाइकल कर देते हैं। तीसरी बात है सेडिमेंटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, द फॉस्फोरस साइकिल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सेडिमेंट्री फेज में होती है। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स विच आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड बाय द लिविंग प्लांट्स आर बाउंड इनटू सेडिमेंट्स। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है जो कि तुरंत से काम में नहीं आता, वो किस में बदल जाता है, सेडिमेंट्स में बदल जाता है। और सेडिमेंट्री फेज में ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ, इसकी साइकिल जो होती है फॉस्फोरस की। एंड दे मे ऑल्सो रिएक्ट केमिकली विद सर्टेन अदर एलिमेंट्स इन द सॉइल और सेडिमेंट्स। ऑब्वियसली जब आप सेडिमेंट्स में सॉइल में प्रेजेंट होंगे तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसकी क्रिया होगी। एंड सम ऑफ दीज रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। इसी प्रोसेस के दौरान, इसी क्रिया के दौरान जो फॉस्फोरस होता है कुछ इस प्रकार के कंपाउंड्स में बंध जाता है जो कि कभी काम में नहीं आ सकते, वो इनसॉल्युबल होते हैं, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। तो रिएक्शन जिस एलिमेंट के साथ सच एज कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम जो होगा, ये जो होंगे प्रोड्यूस इनसॉल्युबल बाई प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। पीएच है जैसे, आयरन कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। Each year large quantities of phosphorus are washed into the oceans। हर एक साल पानी के साथ में ओशियंस में जाकर के बहुत बड़ी मात्रा फॉस्फोरस की इकट्ठी हो जाती है, जहां पर ये डिपॉजिटेड इन शैलो सेडिमेंट्स में
छिछले जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये शैलो जो सेडिमेंट्स होते हैं मे रिलीज सम ऑफ द फॉस्फेट्स फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जलीय जो प्राणी होते हैं, उनके लिए इस शैलो सेडिमेंट्स में से कुछ फॉस्फोरस उनको इस्तेमाल में आ सकता है, और बाकी जो होता है वो डीप सेडिमेंट्स में चला जाता है और फिर टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है, वो वाला रॉक्स में बदल जाता है। तो साइक्लिंग ऑफ फॉस्फोरस, इसमें खाली मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस जमीन से समुद्र में, समुद्र से जमीन तक ही नहीं होता। जो बर्ड्स होते हैं, सी बर्ड्स, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं कि वो सी से लैंड पर लेकर आते हैं फॉस्फोरस को। जो फीकल डिपॉजिट्स होते हैं और ग्वानो डिपॉजिट्स जो होते हैं, वो फेकल डिपॉजिट्स स्पेशली फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हैव बीन बिल्ट अप बाय सी बर्ड्स। अगर वहाँ पर फेकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स जो होते हैं, फेकल डिपॉजिट्स बर्ड्स के, तो वो साउथ अमेरिका में आप देखेंगे पहाड़ से जो बने हुए हैं वो सारे इन पक्षियों के द्वारा बनाए हुए हैं। एंड दीज डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज ए मेजर सप्लाई ऑफ फॉस्फेट्स फॉर द वर्ल्ड। ये मेजर सप्लाई के रूप में काम करते हैं। जो वहाँ पर जो इकट्ठा हो रहा है, वहाँ का जो डेजर्ट है, वहाँ पर इनका बर्ड्स का जो फीकल मैटर है उसके साथ में जो फॉस्फोरस, यानी जो सी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्री जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ से फॉस्फोरस को लाते हैं और उनके फीकल मैटर के द्वारा वो इकट्ठा होता चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ से उसकी लीचिंग शुरू हो जाती है और वो दोबारा से काम में आता है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके बारे में कि फॉस्फोरस साइकिल, ये देखिए आप इस साइकिल में दिखा रखा है किस तरह से आप इसको कहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे सॉल्युबल फॉस्फेट सॉल्ट्स जो हैं, ये देखिए इनकी वेदरिंग हो रही है बोन्स और उसमें फॉस्फेट रॉक्स के साथ में, इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर्स को जा रहा है, प्लांट से फंजाई और बैक्टीरिया, इधर एनिमल्स से जा रहा है यहाँ पर फॉस्फेट बैक्टीरिया, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल से सीधा डीप सेगमेंट जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ जा रहा है, वहाँ से मेरीन एनिमल्स जो हैं वो इसको काम में ले रहे हैं, बर्ड्स, और ये फिर से उसका जो वेदरिंग हो रहा है या फिर वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर आप इस साइकिल को देखेंगे तो आप एक दो बार इसे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। ये देखिए, नहीं तो यहाँ एक और तरीके से इसको बता रखा है। जो एरोज हैं आप उन्हें देखिए, देखिए अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर से एक एक आप एरो को देखते चलिए तो आप इसको पाएंगे। यहाँ वाटर में जा रहा है, वाटर से फिर से अर्थ में इस तरह से आ रहा है, यहाँ जो है अर्थ से वाटर में जा रहा है, दूसरा रास्ता इसका, यहाँ एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ में आ रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब रिलीज करते हैं फ्रॉम, ये जो लिखा है आपके इसमें, डिकम्पोजिशन के थ्रू अपटेक ऑफ सल्फेट बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्चुअली दिस इज, ये फॉस्फोरस साइकिल आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और इनका इस साइकिल को आप पढ़िएगा एक बार। नहीं तो आप जैसे हमने आपको बताया रिजर्वायर और इनके पाथवेज जो हैं, बस आप उसके आधार पर आप उसके बनाते चले जाइए, कहाँ कहाँ पर किस तरह से उसको लेता है, और आप अपनी खुद की एक साइकिल प्रोड्यूस करिए उसको बना करके। अगर आपको ये साइकिल समझ में नहीं आती तो जो जिस तरह से आपको हमने एक्सप्लेन करा है आप उसको उस तरह से लिखते चले जाइए, तो एक साइकिल आपके सामने मौजूद होगी। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पर आपके कोर्स में सिर्फ कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल है। आप इसको इस तरीके से भी अगर समझना चाहें तो आप कि फॉस्फेट की जो आपूर्ति है वो कहाँ से हो रही है, किस किस रास्ते से वो दोबारा से उसको मिल रहा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। इसकी बात हम अगले उसमें चैप्टर में, अगले टॉपिक के साथ में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आप एक बार इस साइकिल को पढ़ के देखिएगा, नहीं समझ में आती तो आप हमें बताइए, हम दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़कर आइए नेक्स्ट क्लास के लिए, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान में क्या इकोलॉजी है राजस्थान की, क्योंकि बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छा स्टेट है ये। कैसे अच्छा स्टेट है कि हर तरीके की आपको इसमें क्लाइमेट मिलेगी, हर तरह की आपको यहाँ सरफेस मिलेगी। आप अगर इधर ईस्ट की तरफ आते हैं राजस्थान के तो आपको कोई कह ही नहीं सकता, आपसे कोई पूछे डेजर्ट है क्या ये, क्योंकि इतनी आपको वेजिटेशन नज़र आएगी, हरा भरा नज़र आएगा।
अगर आप चले जाते हैं वेस्टर्न साइड में, वहाँ टोटली डेजर्ट आपको नजर आएगा, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ। वहाँ अगर कोई कहे कि यहाँ पर वेजिटेशन भी मौजूद है तो बड़ा आश्चर्य होगा। तो इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। इसकी इकोलॉजी को आप थोड़ा सा पढ़िएगा, इसकी यहाँ की सरफेसेस कैसी होती हैं, कहाँ पर किस तरह की सरफेस मौजूद है जो अर्थ की सरफेस है, यहाँ की मिट्टी किस किस प्रकार की है, किस किस प्रकार की यहाँ वेजिटेशन मिल सकती है, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।